महाराष्ट्र में बड़ा सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एमएलसी चुनाव का परिणाम आते ही शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले करीब 2 दर्जन विधायक अचानक गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और पुराने शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात पहुंचे थे। नमस्कार, मैं ऋषभ सजवान और आप लोग देख रहे हैं दी लोकसभा। आइए जानते हैं कि उद्धव ठाकरे को झटका देने वाले एकनाथ शिंदे आखिर है कौन। एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास मंत्री है। शिवसेना के 25 विधायकों को लेकर रातों रात गुजरात पहुंच गए। शिंदे के इस कदम ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने फौरन विधायकों की एक बैठक बुलाई और शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। पार्टी की इस कार्रवाई के बाद शिंदे ने मराठी भाषा में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हम बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं। बाला साहेब और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षा ली है। सत्ता के लिए न कभी धोखा दिया है और न कभी धोखा देंगे। आखिर कौन है ये एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे करीब 4 दशकों से शिवसेना के साथ हैं। वो पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के प्रभाव के कारण कम उम्र में ही पार्टी से जुड़ गए थे। एकनाथ शिंदे मूल रूप से सतारा के रहने वाले हैं। 1970 में उनका परिवार मुंबई के ठाणे शिफ्ट हो गया। शुरुआती दिनों में वो ऑटो रिक्शा भी चलाया करते थे। शिवसेना की आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति से काफी प्रभावित हुए। यही कारण था कि उन्होंने शिवसेना से जुड़ने का फैसला लिया। उन्होंने पार्टी से जुड़ने के बाद 80 और 90 के दशक में कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्होंने ठाणे में शाखा प्रमुख के रूप में काम किया। 1997 में उन्होंने ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली बार में जीत हासिल की। माना जाता है कि शिंदे शिवसेना पार्टी के कद्दावर नेता आनंद दिघे के काफी करीबी थे। दिघे ठाणे के पार्टी अध्यक्ष थे। साल 2001 में दिघे की मौत हो गई। अब शिवसेना को ठाणे से दिघे जैसे ही प्रभावशाली नेता की जरूरत थी और शिंदे ठाणे में दिघे की जगह को भरने में कामयाब रहे। इसके बाद शिंदे पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतते चले गए। यही कारण था कि शिंदे को पार्टी ने 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। पहले चुनाव में ही उन्होंने जीत हासिल की। ठाणे के कोपारी पचपाकरी से शिंदे अब तक लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद शिंदे का कद और बड़ा होता चला गया। 2004 में राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए थे। शिवसेना में जैसे उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही एकनाथ शिंदे भी उनके सेनापति के रूप में आगे बढ़ रहे थे। बाल ठाकरे की मौत के बाद पार्टी में सीनियर नेताओं को किनारे किया गया, लेकिन शिंदे को उद्धव ठाकरे की वजह से प्रमुखता मिल रही थी। 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने शिंदे को विपक्ष का नेता भी बनाया। हालांकि कुछ समय बाद ही शिवसेना सरकार में शामिल हो गई थी। इसमें भी शिंदे को यही कोशिश थी कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार बनाए। सूत्र ये भी बताते हैं कि 2019 में भी शिंदे को ही विधायक दल का नेता चुना गया था और वो तब भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में थे। परंतु महाविकास आघाड़ी का प्रयोग हुआ तो माना जाता है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का कहना था कि उद्धव ठाकरे ही सीएम बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सरकार बन सकती है। बाद में शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया गया, लेकिन हमेशा उनकी शिकायत रही कि उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही है। 58 साल के शिंदे 11वीं पास हैं। 2019 के चुनाव के दौरान शिंदे के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके पास 11 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति है। ये जानकारी उन्होंने खुद चुनाव आयोग को दाखिल हलफनामे में दी थी। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद हैं और उनके भाई प्रकाश शिंदे पार्षद हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे लंबे समय से अपनी पार्टी शिवसेना से नाराज हैं। ठाणे नगर निगम चुनाव में भी उनकी राय को दरकिनार किया गया। शिंदे ने पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ लड़ने का फैसला किया। बताया जाता है कि शिंदे को एनसीपी और कांग्रेस का साथ शुरू से ही पसंद नहीं है। सोमवार 20 जून को एमएलसी चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। इसके बाद देर रात से ही शिंदे नॉट रीचेबल है और बाकी जो है आपके सामने ही है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और दिल्ली तक भागदौड़ चल रही है। आगे मामले में जो भी अपडेट होंगे, महाराष्ट्र सरकार टिकती है या गिरती है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए दी लोकसभा।